Hello everyone, welcome back to another important video of Investing for Beginner series। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग ईजी नहीं होती है, सो इन्वेस्टर्स अपने नीड्स के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स चूज़ करते हैं एंड उसमें इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ने का एक मेजर रीज़न ये है कि इन्वेस्टर्स अब ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं एंड बैंक्स के FD एंड RD से हम ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस ने टाइम पे वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च किए हैं, बट आपके मन में भी ये डाउट ज़रूर आता होगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कैसे होता है, न्यू फंड्स के लिए फंड हाउस स्टार्टिंग कैपिटल कैसे रेज करते हैं। न्यू फंड्स के लिए म्यूचुअल फंड हाउस न्यू NFOs मीन्स न्यू फंड ऑफरिंग्स लॉन्च करते हैं, जिससे वो न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। NFOs क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, NFO काम कैसे करते हैं एंड क्या NFO हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लर्न एंड इन्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन ज़रूर करें। आपको टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि NFO क्या होते हैं। NFO मीन्स न्यू फंड ऑफरिंग्स। जब भी कोई म्यूचुअल फंड हाउस मार्केट में नया फंड लॉन्च करना चाहता है देन ये NFO के थ्रू किया जाता है। NFO में म्यूचुअल फंड्स अपने नए फंड्स के यूनिट्स को जनरल पब्लिक के लिए ओपन करते हैं। NFO भी IPO के जैसे ही काम करता है, बट IPO मीन्स होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है एंड जनरल पब्लिक लिस्टिंग से पहले स्टॉक्स बाई करने के लिए बिड करते हैं। बट NFOs को AMCs मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लॉन्च करते हैं। NFO म्यूचुअल फंड के फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन किया जाता है एंड इससे म्यूचुअल फंड हाउस कैपिटल रेज करते हैं। NFO में सब्सक्रिप्शन प्राइस जनरली 10 रुपये पर यूनिट रखा जाता है एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपये से लेके 5000 के बीच हो सकता है। NFO क्या होता है ये समझने के बाद अब हम NFO के टाइप्स देख लेते हैं। NFO के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, क्लोज एंडेड फंड्स एंड ओपन एंडेड फंड्स। पहले क्लोज एंड फंड्स देखते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स में NFO के थ्रू एक फिक्स्ड कॉर्पस इन्वेस्टर्स से रेस किया जाता है। जब क्लोज एंडेड फंड सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होते हैं तब आप यूनिट्स बाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद क्लोज एंडेड फंड्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, सो क्लोज एंडेड फंड्स में आप एवरेजिंग नहीं कर पाएंगे। क्लोज एंडेड फंड्स में 3 से 5 साल तक का मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है एंड मैच्योरिटी से पहले आप इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है एंड क्लोज एंडेड फंड्स का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि आप सिर्फ NFO के थ्रू ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ओपन एंडेड फंड्स। इसमें कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है एंड ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोज एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स कंटिन्यूसली मनी रेज करते हैं, सो इसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फंड्स काफ़ी लिक्विड होते हैं, इन्वेस्टर्स कभी भी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। ओपन एंडेड फंड्स के पास्ट रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं, जिससे हमें फ़ंड के पास्ट परफॉर्मेंस क्लियर हो जाते हैं। इससे डिसीज़न लेने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आप SIP के थ्रू भी ओपन एंडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द NFOs ओपन एंडेड कैटेगरी में लॉन्च किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम NFO का वर्किंग समझ लेते हैं। सबसे पहले फंड हाउस NFO अनाउंस करते हैं। आप पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं। अनाउंस होने के बाद NFO की मार्केटिंग की जाती है। अगर IPO से कंपेयर करें तो NFO में फिक्स्ड सेक्शन ऑफ पब्लिक को टारगेट करके मार्केटिंग किया जाता है। NFO रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशंस SID स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड होते हैं। इसके बाद NFO 15 से 20 दिन के लिए ओपन होते हैं। सब्सक्रिप्शन प्राइस जनरली ₹10 पर यूनिट रखा जाता है। जनरल पब्लिक NFO ओपन होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स के केस में आप NFO के सब्सक्रिप्शन के समय ही यूनिट्स ले पाएंगे। ओपन एंडेड फंड्स में आप NFO सब्सक्रिप्शन क्लोज होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन क्लोज होने के बाद NFO के यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। फंड मैनेजर्स कलेक्टेड कॉर्पस से शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं। जैसे जैसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू बढ़ती है
फंड का यूनिट प्राइस भी बढ़ता है एंड इससे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट अब हम ये समझ लेते हैं कि क्या NFO हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है या फिर फंड हाउस सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए मार्केट में ज़्यादा फंड्स को लॉन्च कर रहे हैं। अगर प्राइसिंग पॉइंट से कंपेयर करें तो NFO एग्जिस्टिंग फंड से चीपर रेट्स में मिल जाते हैं। हम NFOs को IPO से भी कंपेयर कर सकते हैं। NFOs की मार्केटिंग भी बहुत अच्छी की जाती है एंड ये पब्लिक को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। मार्केट में आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पहले से ही बहुत से म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। ऐसे में किसी NFO में इन्वेस्ट करें या नहीं, इस डिसीज़न के लिए प्रॉपर जजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं जो NFO लेने से पहले हमें ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। फर्स्ट इज़ थीम ऑफ NFO। मार्केट में वैरायटीज़ ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। जब भी किसी NFO में आप इन्वेस्ट करने का डिसीज़न लेते हैं तो आपको थीम ऑफ फंड पे ध्यान देना चाहिए। फंड का थीम नया होना चाहिए। अगर नए फंड जैसे फंड्स मार्केट में पहले से हैं देन दिस NFO इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। सेकेंड इज़ फंड हाउस रेपुटेशन। अगर आप किसी NFO से इम्प्रेस हो जाते हैं देन नेक्स्ट पार्ट इज़ आपको फंड हाउस का भी हिस्ट्री चेक करना चाहिए। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स में फंड हाउस की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ज़रूर हो। हमें फंड हाउस के 5 से 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस को ज़रूर देखना चाहिए। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि फंड हाउस ने मार्केट के अप्स एंड डाउन में कैसा परफॉर्म किया। अगर फंड हाउस का परफॉर्मेंस अच्छा है देन दिस NFO इज़ अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ फंड ऑब्जेक्टिव। किसी भी NFO के ऑफर डॉक्यूमेंट से इन्वेस्टर्स को ईजिली कन्वे हो जाना चाहिए कि फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स के पैसे को कैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं एंड उनका मेन गोल ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑफर डॉक्यूमेंट से NFO के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हो पाते हैं देन इससे हमें ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फंड हाउस के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में वीकनेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग रिटर्न्स। अगर आप किसी NFO में इंटरेस्टेड हैं देन रिटर्न्स का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऑफर डॉक्यूमेंट से रिटर्न्स एस्टिमेट करना इजी नहीं होगा। आप अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स के अकॉर्डिंग NFO को एनालाइज कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट के बाद टाइम टू टाइम आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि फ़ंड आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाया है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्क फैक्टर्स। NFO का कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता है, सो आप ये एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में फंड हाउस परफॉर्म कैसा करेगा। सो NFO के साथ रिस्क एसोसिएटेड है। एग्जिस्टिंग फंड्स का रिस्क एनालाइज करना इजी होता है बट NFO के केस में डेटा नहीं होने से ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। किसी भी NFO में इन्वेस्ट करने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उससे रिलेटेड कॉस्ट को समझ लें। एक्सपेंस रेशियो एंड एनुअल फ़ी ज़रूर चेक करें। NFOs में एंट्री लोड नहीं होता है बट एग्जिट लोड हो सकता है। मींस अगर आपने फिक्स टेन्योर से पहले फंड्स को रिडीम किया देन चार्जेस देने पड़ सकते हैं। सो आप ये भी चेक ज़रूर करें कि लॉक इन पीरियड आपके इन्वेस्टमेंट हॉराइजन से मैच करे, क्योंकि एग्जिट लोड से आपके रिटर्न्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर मार्केट में फ्यूचर में कोई भी अच्छा NFO लॉन्च होता है तो मैं वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।